आज एक बार एक भारत आदिवासी पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं मेरी आज के इस कार्यक्रम में बात रखने से पहले उन तमाम पूर्वज पुरखा शक्ति को नमन करूंगा जिन्होंने संघर्ष करते हुए, अपना बलिदान देते हुए हमारी इस भारत देश की मूल कौम को जिंदा रखा। उसको जिंदा रखने के लिए ज़मीन छोड़ करके गए, हक अधिकार छोड़ करके गए। उन तमाम पूर्वज पुरखा शक्ति को नमन करता हूँ। साथ ही इस भारत आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उन तमाम गणवीरों का नमन करता हूँ जिन्होंने इस भारत आदिवासी पार्टी को इस उद्देश्य से स्थापित किया कि हमारे पूर्वज पुरखा शक्ति के द्वारा बलिदान दे करके संवैधानिक हक अधिकार लिखवा करके गए, वो हमको धरातल पर लागू करने। इस उद्देश्य को लेकर के जिन भी क्रांतिकारी साथियों ने भारत आदिवासी पार्टी को स्थापित करने में बलिदानी दी, उनको मैं नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ। साथ ही मैं उन तमाम साथियों का भी नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रतापगढ़ जिले में आदिवासी परिवार विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अहम योगदान दिया और भारत आदिवासी पार्टी को जिताने के लिए विधानसभा में भी काफ़ी योगदान दिया, लेकिन उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। वो हमारे बीच में आज नहीं है, वो छोड़ करके हमको चले गए। उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा, जोहार करना चाहूँगा। साथ ही आज इस कार्यक्रम में आप तमाम साथी यहाँ अमूल्य समय निकाल करके इस जाजम पर बैठे हो, आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी जोहार। जय भीम, जय संविधान। साथियों, भारत आदिवासी पार्टी एकदम से हम धरातल पर लेकर के नहीं आए थे। इसके पीछे का जो इतिहास है वो हमको बहुत ज़्यादा गहराई से मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको इसके इतिहास के बारे में नहीं पता होगा, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी इसके बारे में नहीं पता होगा, तो हम लोगों के बीच में जो सवाल जवाब होते हैं उनका हम प्रत्युत्तर नहीं कर पाएंगे। आदिवासी परिवार की जब हमारे इस एरिया के अंदर विचारधारा का शुरुआत जब 2015 में हुआ, तो वहाँ पर यही मंथन हुआ कि आज राजस्थान है, पूरे राजस्थान में सबसे जो पिछड़ा इलाका कौन सा है, तो वहाँ नोटिस हुआ कि हमारा प्रतापगढ़ जिला, बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला, उदयपुर जिला, मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा सबसे पिछड़ा है, तो वहाँ पर जहाँ पर ट्राइबल रहते हैं वहाँ का इलाका मिला। गुजरात के अंदर नोटिस किया तो वहाँ पर भी जो पिछड़ा हुआ इलाका है वही ट्राइबल इलाका है, वही पिछड़ा हुआ मिला। महाराष्ट्र के अंदर भी मिला। तो इस तरह से पूरे भारत देश का एक मंथन किया गया, ऐसा विचार विमर्श किया गया, चिन्हित किया गया कि कहाँ कहाँ पर इलाका बहुत दबा हुआ है। अब उस इस इलाके के अंदर आज विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, विकासात्मक कार्य क्यों नहीं हो पा रहे, इसका फिर मंथन किया गया। तो मूल रूप से 3-4 समस्या हमारी सबसे निकल करके सामने आई कि सबसे ज्यादा इस इलाके के अंदर आगे नहीं बढ़ने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं एक संगठनवाद है। संगठनवाद के जरिए प्रतिस्पर्धा यहाँ पर पैदा की जाती है और लोग मैं और मेरा संगठन आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए एक दूसरे को नीचे दिखाना पड़े, अपने परिवारजन को भी नीचे दिखाना पड़े, उसके लिए यहाँ पर लोग कार्य करते हुए पाए गए, जिसमें सबका नुकसान पाया गया। तो
आदिवासी परिवार विचारधारा के बैनर तले सबसे पहला बिंदु रखा गया कि बिन सांगठनिक की बात करनी पड़ेगी। जो भी संगठन आज इस इलाके के अंदर बने हुए हैं, उन संगठनों को आगे बढ़ाने वाली जो सोच है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो इस पर आदिवासी परिवार विचारधारा के बैनर तले जन जागरण चला। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई धार्मिकता की। ये जो इलाका है, इस इलाके के अंदर पिछड़ा रहने का सबसे बड़ा जो कारण मिला वो धार्मिकता। अब किसी एक धर्म की बात नहीं, सभी धर्मों का कंपटीशन के माध्यम से कोई ईसाईयत को बढ़ाना चाह रहा है, कोई हिंदुत्व को बढ़ाना चाह रहा है, कोई आसाराम बापू की भक्ति को बढ़ाना चाह रहा है, कोई हमारे संत रामपाल की भक्ति को बढ़ाना चाह रहा है, कोई कौन सी भक्ति को बढ़ाना चाह रहा है। और इन भक्तियों के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे के साथ में मार काट करनी पड़े, वो भी कर डालने लग गए। तो उससे अशांति रही, अशांति की वजह से भी काफी सारा डिस्टर्ब हुआ और इस एरिया का विकास नहीं हो पाया। दूसरा बिंदु हमने पकड़ा कि बिन धार्मिकता।